देखिए, कुछ है ही नहीं। जो मुख्य बजट है उसका 25% पैसा विकास में खर्च नहीं हो रहा है, तो अनुपूरक बजट तो खाली खाना पूर्ति है। और जिस प्रकार से ये सरकार सदन को अपनी उंगलियों पर चलाने की कोशिश कर रही है कि कभी भी राज्यपाल जी का भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव आज तक 2 दिन से कम समय में नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें सभी लोग अपनी बातों को रखते हैं। परंतु ये सरकार उस 2 दिन के समय को कम कर 1 दिन कर दिया, और 1 दिन के समय में भी अचानक कार्यसूची में और ये छप गया कि अब सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा होगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर आधा दिन का भी समय नहीं देना, ये सदन का भी अपमान है, संसदीय परंपराओं का भी अपमान है, और ये मुझे लगता है राज्यपाल जी का भी अपमान है। अगर चाहते अगर सप्लीमेंट्री बजट आज ही लेना है तो राज्यपाल जी के बजट पर चर्चा कल कर सकते थे, हम भी सप्लीमेंट्री में भाग लेते। परंतु ये सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती, ये सरकार चाहती है कि अपनी मनमानी कर और जल्द से जल्द सदन समाप्त हो जाए। आज 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नियमित कर्मचारियों, अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, डेली वेजेस को हम नियमित करेंगे। हम जो है वो 7वां वेतनमान देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाएंगे, सहायिकाओं का वेतन बढ़ाएंगे, मितानिनों का वेतन बढ़ाएंगे। आज 1 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर है ये सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ में। हमने आज चाहा था कि सदन में इसकी चर्चा करवाएं, परंतु अध्यक्ष जी ने उसको अग्राह्य कर दिया है। ये सरकार, अब इसका जाने का समय आ गया है कि हर किसी के साथ में सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, विरोध करने वालों को जेलों में डाल रही है। सर, ये प्रश्नकाल के दौरान आपने जिस तरीके से मंत्रियों के द्वारा टोका-टाकी हुई उसको लेकर की थी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सदन का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है और सदन के प्रश्नकाल में मंत्री उसको बाधित करें और कमेंट्स करें, ये अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि सदन का आज दूसरा दिन ही है, पहला प्रश्नकाल है, इसलिए हमने अध्यक्ष जी को आगाह किया है कि वो उसको नियंत्रित करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह होगा कि प्रश्नकाल कम से कम मंत्री बाधित नहीं करें, इस बात को ध्यान दें। खाली ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये जगलरी है, ये वास्तविक नहीं है। अगर आप इस सर्वेक्षण को देकर किसी चार्टेड अकाउंटेंट से, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो बताएगा कि खाली ये आंकड़ों का माया जाल है। छत्तीसगढ़ वास्तव में जो विकास होना चाहिए वो विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है।